हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वही टॉपिक कार्टेशियन प्लेन फिर से लेकर के आ गया हूं, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में इस चैप्टर की कार्टेशियन प्लेन में हमने कुछ चीजों को समझा था, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में कुछ चीजें और भी थी जिसको हमने नहीं समझा था। तो आज की वीडियो में हम उन सभी चीजों को खत्म करके इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं इस टॉपिक का जो भी है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन एक तरह का प्लेन होता है, पेज होता है जिसके ऊपर दो नंबर लाइन बनी होती हैं। दो नंबर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और नंबर लाइन को हम कार्टेशियन प्लेन में क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा कहते हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा था। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे भी हमने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एब्सिसा में जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और जो एब्सिसा में निगेटिव वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स डैश एक्सिस। अब जो ऑर्डिनेट में पॉजिटिव पार्ट होता है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ऑर्डिनेट में निगेटिव वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई डैश एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? बस इस वीडियो में मैंने दो नई चीज बताई है, सिर्फ एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट। फिर से समझ लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में, उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है कार्टेशियन प्लेन में, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब जो पॉइंट्स बनते हैं ना कार्टेशियन प्लेन में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं वो आप आगे पढ़ोगे इसके अगले टॉपिक में ना। तो एक और नई बात कि जब ऑर्डिनेट और एब्सिसा का मिलन होता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे जो हो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या समझे? मतलब कंफ्यूज हो गए भैया? मैं भी नहीं समझा, मैं क्या बोल गया, तो एक बार फिर से समझो। अगर मान लो एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में ना, तो उसको मैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा उस को मैं क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट। और इसी कोऑर्डिनेट को बनने में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का रोल होता है। ठीक है ना। तो बस कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, क्या होता है, इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कुछ बाकी है इस कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए? हाँ, क्या बाकी है? तो आप देख रहे हो कि इसमें चार एरिया बन रहे हैं। पहला एरिया ये, दूसरा एरिया ये, तीसरा एरिया ये, चौथा एरिया ये। अब ये जो एरिया होते हैं इन्हें हम कार्टेशियन प्लेन में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। भैया ये भी क्वाड्रेंट है, हाँ ये भी क्वाड्रेंट है, हाँ ये भी क्वाड्रेंट है, हाँ ये भी क्वाड्रेंट है, हाँ। लेकिन हर एरिया में जो क्वाड्रेंट होता है उनके नंबर अलग अलग होते हैं। भैया नहीं समझे? समझो, ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अलर्ट! क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपके क्लास 9th में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 99% पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। कैसे पूछा जाएगा आइए समझते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। ठीक है ना। तो ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स। दिखाई पड़ रहा है आपको एक्स? ठीक है। बीच में क्या है आपका? ओरिजिन, तो ओ। ये क्या है आपका? वाई एक्सिस है यार, वाई एक्सिस ना, तो मैंने लिख दिया ये वाई। तो क्या बना? एक्स ओ वाई। क्या बना? एक्स ओ वाई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये एक्स ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्या ये एक्स ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, उसमें देखना है आपको एक्स का कहां है? ये है, ओ ये है, वाई ये रहा। तो एक्स ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? दूसरा इसी तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए ना।
ये कौन सा एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, तो एक्स डैश लिख दिया। बीच में क्या है, ओ लिख दिया। ये क्या है, वाई एक्सिस, तो वाई लिख दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स डैश ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स डैश ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, देखना है एक्स डैश ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा, एक्स डैश ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा। तो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से तीसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, तो एक्स डैश लिखा। बीच में क्या है, ओ लिखा। ये कौन सा एक्सिस है, वाई डैश, तो वाई डैश एक्सिस लिखा। ठीक है ना। तो आपसे अब ये पूछेगा कि एक्स डैश ओ वाई डैश किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्या, एक्स डैश ओ वाई डैश किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, देखना है एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, पूरी चीज हो चुकी है। तो इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्लेन में जितना समझा है और इस वीडियो में कार्टेशियन प्लेन में जितना समझा, यही इतनी चीज हमें समझनी थी, इतनी चीज समझनी थी हमें कार्टेशियन प्लेन में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर की अगली वीडियो में इस टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और जितना मैंने समझाया एक्स्ट्रा कार्टेशियन प्लेन में वो सब समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।